अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है क्या हो सकता है, पंजाब का, सिंध का, केपी का और बलूचिस्तान का। मैंने ये नहीं बताया था कि रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स इसी हवाले से हैं कि क्या रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है या नहीं हुआ। रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ। एफजीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको नज़र आ रही होगी। रिज़ल्ट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये यहीं पे आपको शो होगा। अगर रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस होगा, तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। अगर आएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। अब जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किए मार्क्स के हवाले से, उस हिसाब से मैं आपको मेरिट बता सकता हूँ। ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। पंजाब में जो मुझे कमेंट्स किए लोगों ने और व्हाट्सएप के थ्रू जो मुझे आए, तो उस हिसाब से मैंने ये मर्ज किए हुए हैं, कंबाइन किए हुए हैं रिज़ल्ट पंजाब के। आप देख लें, ये रिज़ल्ट है जो मुझे कमेंट में मुझे बताए गए। 78, 66, 72, 70, 70, 70, 68, 68, 72, 56, 50, 45, 58, 60। तो इस हिसाब से सिंध के, केपी के, बलूचिस्तान से मुझे किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना यूट्यूब पे, ना मुझे व्हाट्सएप से कोई इनका रिप्लाई आया। तो अगर हम एक्सपेक्टेड मेरिट देखें सिर्फ इन रिज़ल्ट को, जो मुझे उन मार्क्स के हिसाब से जो मुझे कमेंट में आया हो, या ज़रूरी नहीं है यही हो। फीमेल्स का पंजाब में हो सकता है 65 टू 75 मेरिट हो सकता है। सिंध में फीमेल्स का 60 टू 70 हो सकता है, और केपी में 65 से 75 हो सकता है। बलूचिस्तान में नॉर्मली कम ही होता है। बलूचिस्तान में और सिंध में कम होगा। जो है मेरिट होगा ज़्यादा, वो पंजाब और केपी के में मेरिट हाई होगा एज एक्सपेक्टेड। जो पहले भी ऐसे ही था। अगर आप 22-23 देख लें तो उसमें पंजाब का और केपी का मेरिट ऑलमोस्ट 70 प्लस था। अपने मेल्स का देखें, पंजाब में तो 70 प्लस एक्सपेक्टेड है, सिंध का 65 प्लस एक्सपेक्टेड है, केपी का 70 प्लस एक्सपेक्टेड है और बलूचिस्तान का 60 प्लस एक्सपेक्टेड है। तो अब देखते हैं, जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं आपको इसमें एक ये ज़रूर बता देता हूँ कि इसमें ईएसटी, एफजीआई में ईएसटी में काम करने के क्या बेनिफिट आपको पहुंच सकते हैं। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि एक परमानेंट जॉब है, तो इसमें ज़ाहिर है आजकल हम अपनी जो जॉब्स हैं जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम अपनी जॉब सिक्योरिटी ही देख रहे होते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम से कम करने के लिए बहुत सी जो वैकेंसीज़ हैं अब उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही एडवर्टाइज़ कर रही है। तो एफजीआई की जो पोस्ट हैं वो परमानेंट बेसिस पर होती हैं। कंपैरेटिव सैलरी है और ग्रेड पे है। तो जो एफजीआई की जो आप ईएसटी की स्केल है, बीपीएस 14 ऑफर कर रहा है, तो इसमें साथ साथ सैलरी के साथ 14 स्केल की आपको सैलरी मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है एनुअली, और आपको ग्रेड पे मिल रहा होता है। इसके अलावा पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे एक रेगुलर जॉब में आपको पेंशन मिल रही होती है, जो कि अब 2 दिसंबर 2024 के बाद, अगर आपने वो पढ़ा हुआ है लेटर, 2 दिसंबर 2024 के बाद आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन पेंशन के तौर पर मिलेगी। लेकिन जो एफजीआई में है वहाँ आपको पेंशन स्कीम अभी तक मिल रही है, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं जैसे कि ग्रेजुटी वगैरह, वो भी आपको मिल रहे होते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ इस सेंस में कि जो एफजीआई है उसमें आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से जो ज़रूरी ट्रेनिंग्स हैं या वर्कशॉप्स हैं वो आपको करवाई जाती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही होती हैं, वही ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं। तो एक अच्छी आपको ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको मिल रहा होता है। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर जो बेनिफिट्स हैं आपको, आपकी फैमिली को, इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो भी आपको मिल रहे होते हैं। आपको ये बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। अगर आपके बच्चे यानी कि एफजे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ी कंसेशन मिल जाता है। लीव, वो आपको कैजुअल लीव्स मिल रही होती हैं, आपको सिक लीव्स मिल रही होती हैं, पैटर्निटी लीव्स मिल रही होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो हॉलीडे लीव्स अगर आप चाहते हैं, नेशनल एक्स पाकिस्तान लीव्स आपको मिल रही होती हैं, जैसे कि आपको डिमांड अकोमोडेशन एंड हाउसिंग।
अकोमोडेशन आपको मिल रही होती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या एफजीआई की पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिल रही होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की अकोमोडेशन लेते हैं तो उसका जो हाउस रेंट है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें आपको मिल रहा होता है, और एक रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज आपको मिल रहा होता है, क्योंकि एफजीआई एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो आपको एक रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर आप पाकिस्तान में कहीं भी अगर आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो पाकिस्तान में कहीं भी आप अपना जो वो है काम कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है एफजीआई में काम करने के। तो ये एक बेनिफिट मैंने सोचा आपको बता दूं कि क्या बेनिफिट्स हैं एफजीआई में काम करने के। रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, मेरिट मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है, और आपको रिज़ल्ट जो शो होगा वो यहीं पे शो होगा लेटेस्ट न्यूज़ में एफजीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दुआ में याद रखिएगा, कोई भी अपडेट होती है मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।